बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज सानिया साहिवाल के हवाले से जीआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफसरान को उनके ओहदों से अलहदा किया गया। लॉ मिनिस्टर पंजाब जनाब राजा बशारत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनाब अब्दुल अलीम खान साहब उनके साथ खड़े थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आम बातें की गई। जो एक्शन लिया गया राजा बशारत साहब की तरफ से, यानी हुकूमत पंजाब की तरफ से, पहले वो सुन लेते हैं क्या एक्शन था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलील के खानदान के कत्ल का जिम्मेदार सीटीडी के अफसरान को ठहराया गया है। रिपोर्ट की रोशनी में एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब, एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब, डीआईजी सीटीडी, एसएसपी सीटीडी, डीएसपी सीटीडी साहिवाल और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। ये वो कार्रवाई थी जो पंजाब हुकूमत ने की। साथ ही साथ ये भी आपको सुनवा देते हैं कि इस ऑपरेशन के हवाले से जो कि किया गया सीटीडी पंजाब की तरफ से, उसके हवाले से लॉ मिनिस्टर क्या फरमा रहे थे, देख लेते हैं। फरमा दीजिएगा, ऑपरेशन सही था या गलत था? ऑपरेशन 100% सही था। ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। राजा बशारत साहब के कहने के मुताबिक जो अमवात हुई हैं, यानी खलील साहब और उनकी फैमिली की, उनकी बेटी की, उनकी अहलिया की, वो गलत हुई है, जिसकी बिना के ऊपर जिन लोगों जो इसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जाहिर बात है उनका ट्रायल भी फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ही चलाया जाएगा। बट सवाल ये है कि बार बार ये फरमा रहे थे कि ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल था। तो वहां पर मौजूद बहुत से लोगों ने कहा कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल था तो फिर लोगों को, यानी अफसरान को सजाएं किस बात की दी जा रही हैं, ये अपने अंदर एक सवाल रखता है। साथ ही साथ ज़ीशान जो है जिनकी हलाकत इसी ऑपरेशन में हुई, उनके अहले खाना, उनके भाई, उनकी वालदा और सो उनकी अहलिया, वो इस बात पर अभी भी कायम है कि ज़ीशान दहशतगर्द नहीं थे। आज जब लॉ मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया कि ज़ीशान के हवाले से स्टेटस क्लियर नहीं है, हम इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे मीडिया को, जिसके बाद मीडिया खुद अंदाज़ा लगा सकता है कि ज़ीशान दहशतगर्द थे या नहीं थे। लेकिन साथ ही साथ फिर वो ये भी फरमा रहे हैं कि जीआईटी ने ज़ीशान का स्टेटस मज़ीद वाज़े करने के लिए या वाज़े करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। एक तरफ आप फरमा रहे हैं कि ऑपरेशन 100% दुरुस्त था, फिर आप कहते हैं नहीं, हमें जीआईटी को मज़ीद वक्त चाहिए ज़ीशान का स्टेटस चेक करने के लिए। तो जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये फिर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है या नहीं है, ये एक सवाल है जो कि पैदा होता है। क्या वाकई पंजाब हुकूमत ये साबित कर पाएगी कि ज़ीशान एक जेट ब्लैक टेररिस्ट थे, ज़ीशान दाइश को सपोर्ट कर रहे थे, उनके सहूलतकार थे, और उस गाड़ी के अंदर जब यह ऑपरेशन किया गया तो वाकई आर्म्स एमुनिशन मौजूद था, खुदकुश जेक्टें मौजूद थीं? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक शफाफ इंक्वायरी के तहत ही सामने आ सकता है। एक बहुत बड़ा व्यू जो कि लिया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, वो ये कि इस तरह की इंक्वायरी और इस तरह के इकदामात से पंजाब हुकूमत कुछ साबित नहीं कर पाएगी और शायद पैमाना कुछ और है जो नए पाकिस्तान का है, उस पैमाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सदाकत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए इस्लामाबाद से, जनाब मोहतरमा आसमा शराजी साहिबा मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ी हैं, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, एक डिस्पैशनेट व्यू हम उनका भी लेंगे। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN के मरकजी रहनुमा MNA हैं। रांझा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई साहब, जारी बात है आप हुकूमत हैं, सवाल आपसे बहुत से होंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ज़रा अपोजिशन से शुरू कर लेता हूँ। रांझा साहब, एक वाक़या वो था जो आपकी हुकूमत के दौरान हुआ जिसे मॉडल टाउन कहा जाता है। हुकूमत PTI की भी ये कहती है कि मॉडल टाउन से इसको कंपेयर ना करें, आपकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि मॉडल टाउन से इसे कंपेयर ना करें। लेकिन आज जो इक़दामात किए गए हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से, आप बार बार ये कहते हैं कि आपकी पार्टी ये कहती है कि ऊपर तक ले जाइए बात को, और इसमें वज़ीर आला पंजाब का भी इस्तीफ़ा आए, लॉ मिनिस्टर का भी आए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी आए। क्यों? अगर उस वाक़े को देखा जाए और उस ऑपरेशन को देखा जाए, बेसिकली अगर वो गलत तरीके से भी कैरी आउट किया गया तो वज़ीर आला ज़िम्मेदार कैसे बनता है? बहुत शुक्रिया मुनीब। इसमें पहली बात यह है कि अगर आप कहीं भी माजी की जो इस अपोजिशन की सियासत है, आप उनको ज़रा देख लें। जब ये हमारी अपोजिशन माजी में जब हम हुकूमत में हुआ करते थे
और उस वक्त जब हुकूमत के लोग अपोजिशन बेंचेस पे बैठा करते थे, तो उस वक्त के दौरान आप देखेंगे पार्लियामेंट में जब भी कोई ऐसा वाक़या होता था तो जो इनकी तकारीर होती थी और उनकी तकारीर में जो वो मुतालबात सामने रखा करते थे और वो जवाज़ पेश किया करते थे और जो वो सबूत वहाँ पे दिया करते थे और फिर उसके बाद जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया करते थे, तो इस तरह के मिलते जुलते हालात होते थे। अब वज़ीर आला पंजाब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी कहीं पे मॉडल टाउन सानिया के बीच में डायरेक्ट जो फायर करने का ऑर्डर है या उसके हवाले से आज तक कोई चीज़ क्लैरिटी में नहीं आ सकी और अभी तक उस पर तहकीकात का जो अमल है वो जारी है। इसी तरह आप अगर उनके ऊपर जिम्मेवारी डालते हैं, उनके साथ साथ जब FIRs कराई गई तो वफाकी हुकूमत के भी जो हमारे वुज़रा थे उनके खिलाफ भी और वफाकी हुकूमत में बैठे लोगों के खिलाफ भी FIR करवाने के लिए दरखास्तें जवाब दे दीजिए, उनके खिलाफ भी मुतालबात किए गए थे। सर मुझे जवाब दीजिए रानी साहब। दो बातें हैं, एक तो ये आपने कहा इस माजी की ऑपोजिशन ने जो किया, अगर उन्होंने किया तो फिर आज आप स्कोर सेटल कर रहे हैं, फिर या तो ये मानिए, और दूसरी बात ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब के अहकामात पर गोलियां नहीं चलाई गई थी तो यहां किस तरह आप साबित कर पाएंगे कि उस्मान बुज़दार साहब या लॉ मिनिस्टर के कहने पर ऑपरेशन गलत कैरी आउट किया गया या गोलियां चलाई गई? राजा साहब देखिए, आप एक तरफ आपके खुद जो अभी सिटिंग मिनिस्टर हैं, पहले जो FIR दी जाती है वो नामालूमों के खिलाफ FIR दी जाती है, 10 दफ़ा मौक़िफ़ तब्दील होता है, फिर JIT बनती है, फिर JIT बनने के बाद जब प्रेशर जाता है, प्रेशर पार्लियामेंट की तरफ से जाता है, प्रेशर अवाम की तरफ से जाता है, प्रेशर मीडिया की तरफ से जाता है, प्रेशर फहम रखने वाले लोगों की तरफ से जाता है, तो फिर JIT भी बनती है, JIT की तहकीकात भी होती है और पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा होता है। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम उस वक़्त ये मुतालबात ना करते और इसका इतना शोर ना मचाते और आवाज़ ना उठाते, तो हुकूमत ने तो जिस तरह नामालूम लोगों के खिलाफ पहला मुकदमा काट दिया था, जबकि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कैमरास के थ्रू, और ये तो दिन दिहाड़े का वकूआ था और वो छुपा नहीं सक रहे थे, उसके बावजूद भी जब नामालूम लोगों के खिलाफ FIR काटी गई तो हम लोग इस वक्त तो ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि इतना बड़ा जो सफ़ेद झूठ हुकूमत बोल रही थी और जो FIR जिसका सबूत था, तो उसकी मौजूदगी में तो अपोजिशन का जो ये मुतालबा था कि ये लोग इस्तीफ़ा दें तो ये बिल्कुल दें। और ऊपर से जब ये बात करते हैं कि भाई हमने इस पुलिस को रिफॉर्म करना है और एक नारा लगाते हैं कि जी हम पंजाब की पुलिस को रिफॉर्म करेंगे, दुरानी साहब को लाया जाता है, फिर जब किसी वजीर आला साहब इसको ठीक है, वो मैं उस पर जरा बाद में आता हूं, DPO चेंज हो जाता है, रिजवान ये रिफॉर्म कर पाए, एक वजीर के घर में गाय घुस जाती है, ठीक है, IG आप वो बातें सर हम सब गिनवा चुके हैं। उस वक्त के हालात में ऑपोजिशन ये चीजें करनी पड़ती हैं सर ये बातें हम सब गिनवा चुके हैं। भाई साहब 2-3 बातें, एक तो जिस तरह से वुज़रा ने कल या जब से वाकया हुआ स्टेटमेंट्स दी, आपके वजीर इत्तलात पंजाब के माशाल्लाह वो जब बात करते हैं शायद बात कर जाते हैं, बाद में शायद एहसास होता है कि वो बातें कुछ ऐसी कर जाते हैं जिस पे बाद में एतराज़ किया जाता है, लेकिन बयानात को अगर आप साइड पे रखें, उनकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, मुझे नहीं पता आप दे पाएंगे या नहीं, बट सवाल ये है कि आज वज़ीर कानून पंजाब फरमाते हैं कि ऑपरेशन 100% दुरुस्त था, ज़ीशान के बारे में इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे और आपको पता चल जाएगा, साथ ही कहते हैं नहीं JIT ने मजीद वक्त मांगा है ज़ीशान का स्टेटस क्लियर करने के लिए। सर बात सुने, वो जो लोग हैं, ज़ीशान के वालदा हैं, वो अपेरेंटली माजूर हैं, चल नहीं सकती, उसकी अहलियाँ हैं, भाई हैं जो कि डॉल्फिन पुलिस का मुलाजिम है, वेरिफिकेशन वाइड स्केल पर होती हैं जो कि की गई होंगी। अब मुझे ये बताएं कि फिर आपके बयानात के अंदर जब खुद इतनी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, एक आम पाकिस्तानी, आम इस सूबे का शहरी, वो क्या समझेगा कि फिर हुकूमत खुद ही अपनी बातें करती है, खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है, आपकी किस बात पर वो एतबार करेगा और किस पर नहीं करेगा? भाई साहब जी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुनीब भाई बातें वो ज़्यादा सवाल पूछे जो हमने कहा कि आपको कल बताएंगे JIT की इन कैमरा ब्रीफिंग। बाकी आप हमारा जो इस पे हुकूमत का रिस्पांस था उस का पिछले से कंपेयर कर लें और केस कंपेयर कर लें। सर मेरी क्या मजाल के वो कहता भाई साहब, सर आपने ऑपरेशन को खुद ही आज सक्सेसफुल कह दिया 100%, तो फिर सवाल तो उठता है ना सर, वो भी कल कह देते कि कल हम बताएंगे। सर अगर मैं जवाब पूरा दे दूं तो फिर आपको उसमें मिल जाएगा। दो बातें हैं, आप पाकिस्तान में या पंजाब में कोई भी हमने कार्रवाई किया उसको पिछली कार्रवाई और पिछले केस से कंपेयर कर लें। वो केस जो प्योरली सियासी था, सियासतदानों ने उसका ऑर्डर दिया था, सियासी मीटिंग हुई थी और उसकी इंस्ट्रक्शन में बड़ा लंबा ऑपरेशन हुआ था लाहौर शहर में, और उसमें जो भी लोगों की हलाकतें या शहादतें हुई थी उस पर हम लोग उनसे मांग रहे थे।
अभी आपको मोहसन साहब ने कोई एक भी लॉजिक नहीं दी कि ये इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप देख लें कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में 5 पुलिस वालों पे 302 में और दहशतगर्दी का केस बन गया है। सारे जो जिम्मेदारान थे उनको ओहदों से हटा दिया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर दी गई है। तो इसके बाद अब आप क्या चाहते हैं कि जो जीशान वाला मामला है वो मामला वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो पब्लिकली नहीं कर सकते। मुल्क की जो दाखिली सिक्योरिटी है उसके कोई मामला है। भाई साहब, आपको याद है मॉडल टाउन वाकये के फौरन बाद क्या हुआ था? आप कौन से वाले वाकये? बहुत सारे वाकयात। मॉडल टाउन वाकयात के बाद फौरी तौर पर पुलिस के हवाले से क्या हुआ था आपको याद है? नहीं, मुझे आप कौन सी वाली बात करें सर? मैं मॉडल टाउन वाकया हुआ जब हो गया, मैं तो वो देखा था कि मॉडल टाउन में कुछ कत्ल हुए थे। भाई साहब, मैं वो एक्शन की बात कर रहा हूं जो कि उस वक्त की हुकूमत। सर मेरी आवाज मेरा सुन लीजिए कि मैं वो बात कर रहा हूं, वो उनके अहकामात की बात कर रहा हूं जो पंजाब हुकूमत ने दिए थे फौरी तौर पर। जब वो कत्लो गारत वहां हो गई पुलिस के हवाले से, उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने क्या किया था आपको याद है? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद सर। उस वक्त सीसीपीओ लाहौर को ओहदे से अलहदा कर दिया गया, डीआईजी ऑपरेशंस को अलहदा कर दिया गया, जो मौके पे एसपी मौजूद थे उन्हें अलहदा कर दिया गया। बताएं मुनीब, किसी एक बंदे को आज तक सजा सर वजीर कानून का इस्तीफा आ गया, सेक्रेटरी टू सीएम को ओहदे से हटा दिया गया। ये वो बातें जो कि उस वक्त की गई थी। तो सवाल यही पैदा होता है कि आज क्या डिफरेंट हो रहा है? सर मुनीब साहब, 5 साल हो गए, किसी एक बंदे को भी आपने किसी को फांसी चढ़ते हुए नहीं देखा, किसी को सजाए मौत, किसी को उम्र कैद नहीं हुई। तो ये आप जरा कंपेयर कर लें। ट्रायल हो रहा है, आज भी ट्रायल हो रहा है, ये भी आप बेहतर जानते हैं। मैं 3 दिन में वहां तो 51 दिन बाद एफआईआर हुई थी और एफआईआर भी आर्मी चीफ की मुदाखलत से हुई थी। यहाँ एफआईआर भी होगी, लोग अरेस्ट भी हो गए, उन पे दफे भी लग गए, लोग मुअत्तल भी हो गए और कल बाकी मामला भी हो जाएगा। जो वो एक जीशान के हवाले से एक कंफ्यूजन है वो बिल्कुल ठीक है। सर मुझे बताएं भाई साहब, मेरा सिंपल सवाल है। भाई साहब, आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट इंसान है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब आपके लॉ मिनिस्टर ये कह देते हैं ऑपरेशन 100% दुरुस्त था, फिर कहते हैं नहीं जेआईटी ने ना अभी मजीद वक्त मांगा है जीशान के हवाले से। मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मैं वो जो लोग हैं उनके बुरसा हैं जीशान के, वो दहशतगर्द था या नहीं था? अभी तक आपने एक तरफ कहा ऑपरेशन 100% दुरुस्त था, साथ ही साथ आप कह रहे हैं नहीं हमें मजीद वक्त चाहिए। मुझे बताएं मैं क्या अख्ज़ करूं इससे? मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन बता दें सर। देखें जीशान साहब, जिस तरह वो ऑपरेशन कंडक्ट हुआ कोई भी जी शऊर इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट किया, वहां पे अगर वो मुलजम भी था उनको भी मारा और जिस तरह साथ एक आपको कोलैटरल डैमेज भी किया, ये तो कोई भी नहीं मानता। बाकी वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो जीशान साहब हैं उनकी गाड़ी किसके इस्तेमाल में रही, उनके लिंक्स किससे हैं, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि वो जो टारगेट था वो सही था, लेकिन जो उसको जिस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट हुआ ऑन द स्पॉट या जिस तरीके से सर पॉइंट आ गया। मैं दोबारा भाई साहब आपके पास आता हूं। सर मैं दोबारा आपके पास आता हूं। भाई साहब आसमा शाही साहब आप फरमाइएगा, आप दोनों तरफ का बयान ठीक है, ऑपोजिशन का वो भी ऑपोजिशन ही कर रही है, लेकिन मुझे आप बताइए से आप का तजर्बा भी है, आपने बड़े बड़े सानहे देखे हैं, उसके बाद हुकूमतों का रिस्पॉन्स भी देखा है। आप मुतमईन है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट और एज अ कॉमन पाकिस्तानी भी कि ये जो हुकूमत का रिस्पॉन्स है और आज जो वज़ीर कानून पंजाब ने जो फरमाया है, आप उससे मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुनीब। जिस तरह से ये सानेहा हुआ है, कल जिस दिन से ये हुआ है उस वक्त से अब तक जहां भी गए हैं लोगों ने यही सवाल किया है कि हमें बच्चे देख के बड़ा दुख होता है, हम गम में हैं, हम सदमे में हैं। इवन जो पीटीआई के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं वो भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे, कोई दिफा नहीं कर पा रहे इस बात के ऊपर कि किस तरह से ये जो नया पाकिस्तान है उसके अंदर ये हुआ है। सो मेरा ख्याल है कि इसका कोई किसी जो अब तक की सूरत हाल है, जैसे आपने कॉन्ट्रडिक्शंस की बात की, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट का ये है कि हर आदमी स्टेटमेंट देता है और वो पूछता नहीं है, कोई एक कलेक्टिव किस्म की जो विजडम है वो प्रिवेल नहीं करती है। हर बात करते हैं लेकिन कोई बात नहीं होती है। राजा बिशारत साहब की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देख लें, और आज एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि जब 5 बजे वजीर आला बुज़दार साहब ने अनाउंस कर दिया कि 5 बजे का इंतज़ार कर लें, और पहली बार उनको हमने थोड़ा सा गुस्से में भी देखा कि पहली 5 बजे का तो आप इंतज़ार करें, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और उससे पहले ही दोपहर में
एजाज शाह साहब जो कि उसके सरबराह हैं JIT के, उनका स्टेटमेंट सामने आ गया टेलीविजन के ऊपर, जो कि कह रहे हैं कि हमें 30 दिन चाहिए। तो इसका मतलब ये कि रिट किसकी है, JIT के सरबराह की या वजीर आला पंजाब की? ये बहुत ही अहम सवाल है। फिर आपको मालूम है कि जो इजलास हुआ उसके अंदर बहुत लेदे हुई और राजा बशारत साहब को सामने आना पड़ा, जबकि वजीर आला को आना चाहिए था। वो भी इसलिए सामने आए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ कि वो कह रहे हैं कि जीशान के बारे में भी हमने इन्वेस्टिगेट करना है, फिर वो कह रहे हैं कि खलील बेगुनाह था, फिर वो ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जो थी इसमें इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर की गई, फिर वो ये कह रहे हैं कि 100% दुरुस्त ये कार्रवाई थी। यानी वो ये कह रहे, अपनी ही सारी बातों को आखिर में उन्होंने निगेट कर दिया। तो ये वजीर कानून पंजाब की ये सूरत हाल है, तो सूबा कैसे चलेगा, किस तरह से चल सकता है इस तरह सूबा? इतना बड़ा सूबा है, एक वारदात के बाद आप खुली छुट्टी दे दें, लाइसेंस टू किल दे दें कि कल को कोई भी किसी को किसी भी जगह ये कह के मार दे कि ये दहशतगर्द है, बच्चों को मार दे दहशतगर्द है। मैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ब्रेक लेना चाहूंगा और हम वापस आएंगे, मजीद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अब बात ऑपोजिशन की नहीं, अपनी जगह पर है, वो डिमांड कर रही है, रीजनेबल है, अनरीजनेबल है, या सिर्फ ऑपोजिशन के लिए ही वो ऑपोजिशन कर दी है, फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जिस फैमिली के हवाले से आज ये कहा गया है कि उनको नाहक कत्ल किया गया, यानी खलील साहब, उनकी अहलिया, उनकी साहबजादी को उस शूट आउट के अंदर, और वो जो 3 मासूम बच्चे यतीम कर दिए गए, ये कहते हुए भी बड़ी तकलीफ होती है और ये सोचते हुए भी बड़ी तकलीफ होती है। कोई भी साहिब औलाद इंसान ये जब सोचता है, और उन बच्चों की प्लाइट इस वक्त अगर आप महसूस करें तो आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन उनके भाई क्या कहते हैं, उनका क्या मुतालबा है, क्योंकि वो सियासत नहीं कर रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, भाभी जा चुकी है, बच्ची जा चुकी है, वो 3 बच्चे यतीम हो गए हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, सुन लीजिए। पहला मुतालबा तो ज़ाहिर है कि मैं वज़ीर आज़म से, इमरान खान से, कि जब मार्टन साने हुआ था तो वो कहता था कि इस्तीफ़ा दो, और इस्तीफ़े के बाद इनके ऊपर GTI बने, वज़ीर आला के और वज़ीर कानून के और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के। ठीक है, अब आप इम्तहान है भाई, अब आप इस्तीफ़ा दें, आपका टाइम थोड़ा रह गया है। ठीक है, आप भी इस्तीफ़ा दें, वज़ीर आला भी इस्तीफ़ा दे, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी इस्तीफ़ा दे, वज़ीर कानून बशारत साहब, मैं साहब कहता हूँ उन्हें, बशारत साहब आप भी इस्तीफ़ा दें, और चौधरी चौहान साहब प्लीज़ आप भी इस्तीफ़ा दें। अखलाक अब भाई साहब बात यह है, ये उनके भाई हैं खलील साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है कि उनको नाहक कत्ल किया गया। 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की बात की, कल इन्हीं का बयान नेशनल मीडिया पर आया कि मुझसे 2.5 करोड़ ले लें आप, मेरे फैमिली के लोग चले गए उन्हें वापस ले आइए। लेकिन ये सियासत नहीं कर रहे हैं भाई साहब। क्या मदावा होगा आपका हुकूमत का, और वो जो डिमांड कर रहे हैं वो आपके सामने, आप क्या कहेंगे? और अगर आप अपोजिशन में होते तो यकीनी तौर पर आप इनके साथ खड़े हुए होते और एंडोर्स कर रहे होते इन इस्तीफों की डिमांड को। देखिए, जहाँ तक उनके साथ ज्यादती वाली बात है, ये तो हमारा अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित हो गया, JIT की रिपोर्ट से, कि उनके साथ ज्यादती हुई है। जो भी वो कह रहे हैं वो अब अपने लिहाज से ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक उनके वो मुतालबे हैं, ज़ाहिर है जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो हैं, जिस कर्ब से वो गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ में उनकी दुनिया अंधेर हुई है, तो उनकी ज़ाहिर है वो उन बातों का जो भी बात करें हमें सुनने के लिए तैयार है उनकी बातों को, क्योंकि वो वाकई उनके साथ ज्यादती हुई है और रियासत ने ज्यादती की है। उसमें किस किस इंडिविजुअल का कितना कसूर है वो तो डिटरमिन होना है, और अगर किसी भी शख्सियत का, सियासी शख्सियत का भी इसमें कोई कसूर है तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई 2 राय है हमारी। अगर हम उस वक्त राना सनाउल्लाह से इस्तीफ़ा और उनको सज़ा देने की मुतालबा करते थे, अगर आज हमारे राजा बशारत पे भी उस तरह का इल्ज़ाम आए तो मेरे में इतनी अखलाक की जरूरत है कि मैं कहूँगा उनको भी सज़ा दें। लेकिन ये सारी बातें ज़ाहिर है एक हीट ऑफ द मोमेंट में होती हैं, लोग उस वक्त जज्बाती हैं, उनके प्यारे बिछड़ गए हैं और बहुत ही तकलीफ दे हालत में वो उनकी मतलब आपका ख्याल है कि उनका ग्रीफ नीचे आएगा तो वो ये फिर डिमांड नहीं करेंगे? आप समझते हैं कि अभी वो हर्ट है? मैं समझता हूं कि जो कॉम्पनसेशन की भी बात हुई वो अच्छे तरीके से उन तक नहीं कन्वे हुई और नेगेटिव वे से कन्वे हो गई। हालांकि मकसद कभी भी ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता उनको मारने की कीमत है। भाई साहब बात सुने, सर्टेन थिंग्स आर कॉमन सेंसिकल।
मैं आई एम सॉरी, यकीन मानिए कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती। किसी के साथ ताजियत करने के लिए आपको डिग्री नहीं लेनी होती, किसी को कॉम्पनसेशन ऑफर करने के लिए आपको डिग्री नहीं लेनी होती। आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा सा इस पे आप बंदा हो जाता है चार्ज, लेकिन आप यकीन मानिए ये कॉमन सेंस की बात है। आप किसी के साथ कोई ताजियत करने के लिए जा रहे हैं, आप जाइए उस बच्चे के साथ बैठिए, आप उसे फूल मत पेश कीजिए कि वो बच्चा सो रहा है, उसके वालिदा उसको आपने यतीम बना दिया, आप बुके लेके जा रहे हैं। मैं तो उस शख्स को क्रिमिनल कहूंगा जिसने वज़ीर आला के हाथ में वो बुके थमाया या उनके सामने रख दिया कि ये बच्चे को दे दे जो सो रहा है। इसको स्टेट ने बकौल आपके रियासत ने यतीम कर दिया है। तो ये कुछ बातें कॉमन सेंसिकल है ना सर। अगर बोल रहे हैं 2 करोड़ रुपया मुआवजा देना है तो यू डोंट हैव टू से इट लाउड ऑन द मीडिया, जस्ट डू इट सर, अगर करना है तो। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह वो बात की वो सही नहीं थी। बाकी चूंकि उस जो उनके मुतालबात थे वो पूरे होते गए तो जाहिर है मीडिया का फोकस भी उन इश्यूज पे था जो बहुत माइनर इश्यू थे, फूल लेके जाना ना लेके जाना। मैं नहीं समझता कि इस इशू को इतना हाईलाइट भी होना चाहिए था। इतनी बड़ी जुल्म ज्यादती होगी वहां पे, अगर फूल चले गए तो कौन सा बड़ा मसला। मैं नहीं समझता कि ये चूंकि मुतालबात सारे ही मान लिए गए थे। भाई साहब, आपका भी देहाती बैकग्राउंड है, मेरा भी देहाती बैकग्राउंड है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, आपका भी देहाती बैकग्राउंड है, मेरा भी है। आप किसी के घर, आपके हल्के में फौतगी होती है, आप फूल लेके जाते हैं? मुझे बताएं, आप फूल लेके जाते हैं? मैं लेके जाऊंगा सर। इसमें देखे ना, अच्छा सुन लेना, अगर किसी जगह पे ये गलती हो गई है तो ये कोई इल इंटेंशन नहीं थी। इसको इतना बढ़ा चढ़ा की बात करने की मेरा ख्याल है जरूरत भी नहीं है। बढ़ा चढ़ा के उनका मजाक नहीं उड़ाया, वो हमदर्दी ना थोड़ा। अब मुझे भी बोलने, मुनीर साहब मुझे भी बोलने देना। अगर इसमें कोई ऐसा जेस्चर गलत चला गया है तो मैं समझता हूं इसको विजुअलाइज कराया गया और इसमें ओवर एम्फसाइज किया गया। हालांकि हुकूमत की जिम्मेदारी सर, आपने तस्वीरें खिंचवाई, मैंने नहीं खिंचवाई भाई साहब, वो किए गए। वहां जाके उनकी दिलजोई करने नहीं, सुन लेना, मेरा जवाब में मौका भी सुन लेना। आपने लंबी बात की, उनकी दिलजोई की गई, उनको जाके पूछा गया, सर पे हाथ रखा गया, उनको जो उस वक्त उनके लिए बोल सकते थे बोल दिया। ये फूलों वाली बात मैं समझता हूं कि अगर गलती हो भी गई है तो इसको डिस्कस करना वो उससे बड़ी ज्यादती थी। इतने बड़े इशू पे आप इतनी छोटी सी बात को लेके नेशनल मीडिया उस पर बात कर। सर पॉइंट आ गया। आसमा शाही साहब, मैं बिफोर आई गो टू रांझा साहब, उनसे भी बात जारी बात है क्योंकि भाई साहब ने कहा कोई लॉजिक नहीं है और उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन प्योरली हैंडलिंग के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। और जो डिमांड खलील साहब की फैमिली उनके लवाकिन की तरफ से है, आपको लगता है कि ये वो अभी क्योंकि बहुत अग्रीव्ड है इसलिए वो ये डिमांड कर रहे हैं, या ये डिमांड सिरे से ही वेल प्लेस्ड नहीं है आपके ख्याल में? और जो बातें मैंने की, ये जो ताजियत वाली बात है या इवन कॉम्पनसेशन ऑफर करने वाली बात है, डू यू थिंक मीडिया हैज ओवर रिएक्टेड टू इट? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, इतना बड़ा सान्या हुआ था और लोगों के पास फुटेजेस थी, इसीलिए बार बार बयानात भी बदले गए। एक एक चीज़ के शवाहिद मौजूद है। पता नहीं JIT क्यों तश्कील हो गई है। अगर यही PTI जब अपोजिशन में थी, कोई और हुकूमत होती, ऐसा होता तो आप सोचे PTI इस वक्त क्या स्टेटमेंट्स दे रही होती। वो कहती कि इस्तीफ़ा दे दे, प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर जाए, वज़ीर आला स्टेप डाउन कर जाए। वो कहते कि जी ये नाअहल हुकूमत है, ये नालायक है, वगैरह वगैरह। यही स्टेटमेंट्स होते जो कि इस वक्त दूसरी तरफ से हो रहे हैं। लॉजिकली क्वेश्चन जो है वो ये है कि किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये ऑपरेशन किया गया। दूसरा सवाल ये बनता है कि वो इंफॉर्मेशन जिसने दी उसको भी अवाम के सामने लाया जाए। तीसरा मुतालबा ये जरूर होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन किस बुनियाद के ऊपर दी गई, और उसके बाद जब उन्होंने पकड़ा, गिरफ्तार किया, तो क्या वजह थी कि उन्होंने एक खातून को 5 गोलियां सीने में, शख्स जो था खलील उसको 12 गोलियां मार दी। उन्होंने इसी तरह से जीशान को गोलियां मारी और फिर अरीबा को भी खत्म किया कि वो एविडेंस बनती थी 13 साल की बच्ची, उसको भी मार दिया। तो ये जरूर ये और ऐसे लोगों को आवाम के सामने पेश किया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि रेंजर्स के हाथों एक नौजवान मारा गया था, सरफराज शाह, जिसकी वीडियो आ गई थी टेलीविजन के ऊपर, और आपने देखा कि उस लड़के के बाद वो पकड़े भी गए रेंजर्स, उनको पब्लिक के अवाम के प्रेशर के ऊपर उनको टेलीविजन के सामने भी लाया गया। उनको जब लेके जाते थे उनकी गिरफ्तारी और वो सब मीडिया कवर करता था। ये जो गिरफ्तार हुए हैं आज खुद वजीर कानून के जुमले हैं, मैं नहीं कह रही, उन्होंने कहा कि हाँ शायद वो यकीनी तौर पर वो गिरफ्तार होंगे या नहीं। आपने उनके जुमले एजाज शाह साहब के सुने होंगे, आई एम सॉरी बिशारत साहब के नहीं, एजाज शाह साहब ने ये कहा कि यकीनी तौर पर गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए। आप उनका ऑडियो चलाएं, उनका वीडियो स्टेटमेंट है ये कि उनको पता भी नहीं है।
कि वो लोग गिरफ्तार हुए वज़ीर कानून ने तो कह दिया कि इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत उन पे चलेगा मामला। लेकिन इससे बड़े सीरियस सवाल जन्म लिए कि एजाज शाह साहब को आज दोपहर तक नहीं पता था कि वो गिरफ्तार हुए। अवाम को कैसे पता चले? अवाम किसके ऊपर यकीन करे कि वो गिरफ्तार हुए कि नहीं? सो रिट ऑफ द गवर्नमेंट। और एक छोटी सी बात कि जो अब्बास साहब ने कहा कि छोटी सी बात को इशू बना दिया गया, फूल वाले मामले को देखिए, जो रहनुमा होते हैं उनके एक एक जेस्चर को भी इशू बनाया जाता है क्योंकि अवाम के लिए वो आइडियल होते हैं, इसीलिए इस जगह पे बैठे जाते हैं। जिस शख्स ने फूल पकड़ाए, वजीर आला कोई रिमोट कंट्रोल पपेट वजीर आला तो नहीं है, अगर है तो फिर जिसने फूल पकड़ाए उन्होंने पेश कर दिए। यहाँ भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। ठीक, मुनीब साहब जी, हमारे यहाँ कोई, आपने गांव की बात की थी, कभी कोई बीमार हो ना तो वो बीमार की बीमार कुर्सी में फूल लोग ले जाते हैं। मैं दोबारा से ये जो आसमा साहब ने बात की, दो बातें की। एक तो ये कि जी वो सारे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, वो इसीलिए कह रहे हैं कि कोई नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी दहशतगर्दी की जंग इस मुल्क में जीती है। ये उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। लेकिन एक जुमले से आप अपने मुल्क की जो इतना उन्होंने काम किया है उस सारे को, ठीक है, मैं जरा राणा साहब, बहुत सारी बातें राणा साहब के पास आता हूं। नेशनल सीक्रेट का हिस्सा है, उनको रहना दिया जाए और जो मुल्ज़िम है उनको जरूर, जो जिसकी गलती है उसको। ठीक है, पॉइंट आ गया। राणा साहब आप बताइए, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिमांड थी उनके भाई की, खलील साहब की, जिनके बारे में तो अब हुकूमत भी कह रही है कि उन्हें नाहक मारा गया उस पूरे ऑपरेशन के अंदर। सवाल वही है, वो उनकी जो डिमांड्स हैं वो शायद बकौल अबाई साहब के वो इस वक्त अग्रीव्ड हैं, इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक मिस हैंडलिंग की बात थी, आसमा शराजी साहिबा ने कुछ पॉइंट रेज किए हैं, आप एग्री करें डिसएग्री करें, योर चॉइस। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ मुनीब साहब, चाहे लॉजिक की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि माजी में जो अपोजिशन आज की जो हुकूमत है जो सियासत करती रही है उसमें कहीं लॉजिक मुझे तो नज़र नहीं आई। लॉजिक अगर यहाँ पर ज़ैनब के साथ वाक़या कसूर में होता है और उस कसूर में ज़ैनब के वाक़े पे सियासत की जाती है, हम सियासत नहीं कर रहे। कल तक हमारा ये इशू था कि जो FIR दी गई और नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ दी गई और उन नामालूम लोगों को पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो नामालूम लोग कौन हैं, कि वो एलीट की गाड़ियाँ दिखाई गई, सारा वो विजुअल्स जो हैं वो मौजूद हैं, कैमरे ने रिकॉर्ड किए हुए और पाकिस्तान की आवाम ने देखी। तो उसके बाद हमारा ये रद्द-ए-अमल बनता था। और आज भी अगर इस्तीफ़े की बात कर रही हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में गवर्नेंस फेलियर है, पंजाब में कंप्लीट गवर्नेंस फेलियर है। एक सूबा जिसमें 4 वज़ीर आला हैं, एक वज़ीर आला गवर्नर हाउस में बैठा है, एक वज़ीर आला स्पीकर हाउस में बैठा है, एक वज़ीर आला जो है वो 90 शराब पे बैठा है और एक वज़ीर आला हाउस में बैठा है और एक वज़ीर आला जहांगीर तरीन साहब भी हैं। 5 वज़ीर आला है जिस सूबे में। अब जिस सूबे में 5 वज़ीर आला है वहाँ पे गवर्नेंस फेलियर नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरी बात यह है कि पुलिस को इन्होंने इस वक्त ये हालात कर दिए हुए कि कोई SP DPOs और SHOs जो हैं वो टोटली तौर पे MNAs और MPAs की मर्जी से लगाए जा रहे हैं, उनकी सवाबदीद पे लग रहे हैं। और इवन नॉन इलेक्टेड जो लोग हैं जो इलेक्शन भी हारे हुए हैं उनके कहने के ऊपर SHOs लगाए जा रहे हैं। पुलिस को इतना अंडर प्रेशर कर दिया गया, पुलिस को बांदी बना दिया गया सियासतदान के घर की। तो ये आपके वक्त में भी तो होता था, आपके MNAs आते थे और कहते थे गवर्नर नहीं है ना, मुनीब साहब नहीं है, मुनीब साहब नहीं है। ओहो यार कमाल करते, मैं आपको हलफ दे दूंगा इस बात पे कि मैं एक DSP नहीं लगवा सका पिछले दौर में। अच्छा। मैं वजीर भी था। ये गलत बात है। हमारे दौर में 50 दफा चक्कर लगाया जाता था एक MNA जाकर वो एक SHO लगवाने के लिए। नहीं हमने नहीं लगवा सके ना, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं लगवा सके, कोई भी नहीं लगवा सका। तो ये आप एक हकीकत माने ना, ये पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकल ना, मीडिया की पॉइंट स्कोरिंग ना किया करें, हकीकत बता रहा हूं आपको। नहीं लगते थे SHOs DSPs, कोशिश लोग करते थे, नहीं लगते थे। शहबाज शरीफ साहब की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती थी। आज के दौर में आपके DPOs जो हैं वो चेंज हो रहे हैं सियासतदानों की सिफारिशों में, तो पुलिस में क्या डिसिप्लिन रह जाएगा? आपने जिस तरीके से रिजवान गोंदल को चेंज किया, जिस तरीके से आपने IG पंजाब चेंज किया, जिस तरीके से आपने दुरानी साहब को यहाँ से भगा दिया,
तो ये क्या चीज़ों का सबूत है? ये सबूत यही है कि आपका वसीम अकरम जो है इमरान खान साहब का, वो फेल हो चुका है। बट और इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं। बट राणा साहब एक बात तो आप एग्री करेंगे ना, राणा साहब हमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनका रिजाइन ना मांगे। राणा साहब एक बात तो आप एग्री करेंगे ना कि स्केप गोट फिर एंड में पुलिस को ही बनाया जाता है। मॉडल टाउन हो तो पुलिस को स्केप गोट बना दिया कि ऑपरेशनल फेलियर था, बड़ा गलत तरीके से कंडक्ट हुआ। यहां पर भी आपने सीडीडी को हुकूमत ने बना दिया कि बड़ा गलत तरीके से कंडक्ट हुआ, ऐसी तैसी फेरने पुलिस वालों की। अपने ऊपर भार कोई भी नहीं डालता, अपने ऊपर भार कोई लेता ही नहीं है, और आप इदारे के लोगों को ही कोई ना कोई कैजुअलिटी बना देता है। पहले भी वही हुआ, आज भी यही हुआ है। इतना तो एग्री करें ना, ये तो सेम है। फिर देखें, मैं आपको आप मुनीब साहब चेन ऑफ कमांड निकाल के देख लें। चेन ऑफ कमांड के बीच में आप एक चीज़ ज़रूर देखें कि अगर तो डायरेक्शंस देने वाले और इंफॉर्मेशन देने वाले, हमारे मुल्क का ये मसला नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ का फेलियर है। यहाँ पे ये रूल ऑफ लॉ का इस तरह फेलियर है कि आप अदालतों में जाके देख लें कि इस तरह के वाक़यात में जो ऑन द स्पॉट लोग होते हैं, जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोगों को सज़ाएँ मिली हैं, कितनी JITs जो हैं उनकी आउटकम्स आई हैं, और आउटकम्स के ऊपर कितने लोग जो हैं वो कोर्ट्स में उनका ट्रायल मुकम्मल हुआ और उनको जेल में सजा मिल गई जिन्होंने फेक पुलिस एनकाउंटर्स किए हैं। आप अपना सिस्टम पूरा देखें, इसमें एक पुलिस ही नहीं है, इसमें मैं समझता हूं कि हर जगह फेलियर है। फिर बुज़दार साहब को ना जमा देना, बुज़दार साहब बेचारे का क्या कसूर है? वो तो 5 महीने पहले वज़ीर आला बने। मेरे ख्याल से मैंने पहला एंकर देखा है मुनीब फारूक जो सपोर्ट कर रहा है बुज़दार की। इसके अलावा मैंने पहली दफा कोई एंकर देखा है जो बुज़दार को माफी दे रहा है। इस बात पे पहला एतराज़ हो गया। मैं आपको शाबाश देता हूं इस बात की। आपने आपको रिकॉर्ड तोड़ दिया मुनीब साहब। नहीं, आपको बुज़दार साहब की हमायत करके पूरे पंजाब की आवाम का दिल तोड़ दिया। नहीं, मेरी बात सुने। अब आप यूं ना करें ना कि आप बुज़दार साहब को कह रहे हैं। आप पहला मैंने बंदा देखा जो कह रहा है कि बुज़दार साहब बेचारे, देखिए मैं तो बुज़दार साहब हो या शहबाज शरीफ साहब, आप मुझे ये बताएं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने राणा साहब, आप तो इस बात पे एतराज़ क्यों हुआ है? जो बंदा अपनी रेटी देखें, आप मैं इस बात पे एतराज ये हुआ है कि जो बंदा कह रहा है हॉस्पिटल जा रहा है और कह रहा है कि मुझे यहाँ पे वजीर आजम ने भेजा है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि हॉस्पिटल जाओ। और यार खुदा का वास्ता आपने ऐसे बंदे को CM लगाया हुआ है जो कह रहा है कि मुझे वजीर आजम ने व्हाट्सएप भेजा और मैं उसके व्हाट्सएप पे आया, मेरा अपना दिमाग नहीं है। अच्छा चले ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, इसी बात पे ले लेता हूं। यकीन करें ऐसे मुझे जवाब मुनीब साहब मौका दें। सर मैं बिल्कुल आता हूं भाई साहब, मैं आपके पास आता हूं, बिल्कुल आता हूं, मौका देखें। इनसे अब्बासी साहब से कहें कि ये आज के बाद अपने हल्के में फूल लेके जाया करें ताजियत के लिए। बट ठीक है, मैं जरा ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा, मामला संजीदा है, लेकिन राणा साहब को नागवार गुजरा है कि मैंने ये क्यों कहा है कि बुज़दार साहब का इसके अंदर क्या कसूर है। सवाल तो यही है कि चेन ऑफ कमांड की जब आप बात कहते हैं, जब शहबाज शरीफ साहब का कसूर नहीं था तो यहाँ बुज़दार साहब के पीछे अपोजिशन क्यों पड़ी हुई है? एक वैलिड सवाल है, लेकिन इसका जवाब हम लेते हैं ब्रेक के बाद। आसमा शराजी साहबा से भी, सदाकत अब्बासी साहब से भी हमारे साथ रहिएगा। सदाकत अब्बासी साहब के पास जाने से पहले आज खुर्शीद शाह साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने क्या फरमाया इस हवाले से, साने के हवाले से? अभी अब्बासी साहब बात बार बार यही हो रही थी रिट की, राना साहब ने भी ये बात की कि रिट जो है वज़ीर आला की। अभी खुर्शीद शाह साहब भी ये कह रहे थे, वज़रा अपने, और आसमा शराजी साहबा ने भी ये पॉइंट आउट किया कि बार बार अपनी स्टेटमेंट्स दी जाती है, कोई एक कोइंसाइड स्टेटमेंट नहीं हुकूमत फॉर्म करती, हर बंदा अपनी तरफ से। इस्लामाबाद में बैठे हैं वज़ीर साहब, वो और बात करेंगे, पंजाब के अंदर तो माशाल्लाह है, हर बंदा अपनी बात कर जाता है, बाद में कहता है वो गलत हो गया। रिट की बात हो रही है, आपको लगता है कि पंजाब के वज़ीर आला की ग्रिप है, कमांड है, कंट्रोल है जो कि होना चाहिए इतने बड़े सूबे को गवर्न करने के लिए? मुनीब साहब, एक तो ये अफसोसनाक वाक़या है, दूसरा पहले दिन से हुकूमत के तमाम लोग इसको गलत कह रहे हैं, मान रहे हैं, और वो जो अपोजिशन बातें कर रही है हम सारी हाँ कर रहे हैं कि आप ठीक तनकीद कर रहे हैं, इसके बाद भी ये सियासत कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। अभी मेरे भाई राजा साहब कह रहे थे कि जी ये DSP बदल देते हैं और DPO बदल देते हैं। मुझे बताएं DSP DPO बदलने से क्या इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं? इस तरह के वाक़यात तब होते हैं जब आप मॉडल टाउन के लोगों को आप सजा नहीं देते। इस तरह के वाक़यात तब होते हैं जब आप आबिद बॉक्सर जैसे लोगों से एनकाउंटर कराते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब पे और उधर राव अनवार पे ये नहीं, हज़ारों की सैकड़ों की तादाद में इस तरह के एनकाउंटर करने की वो हिस्ट्री मौजूद है। इस पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं वो तिरछी टोपी वाले वज़ीर आला की तारीफ़ें कर रहे हैं और बुज़दार साहब की तनकीद कर रहे हैं, उस तिरछी टोपी वाले की कारकर्दगी क्या है? उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी बोल लेना, टाई लगा लेना और कोट पहन लेना।
आप मुझे बताएं किसी इदारे की कोई कैपेसिटी है? ये जो वाकया हुआ, उनकी ना साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, ना उनको इनकाउंटर करने का पता, वो सीधे सीधा गोलियां मार के उन्होंने बंदों को फारिग कर दिया। उसका इल्जाम आप ये डीपीओ और डीसीओ के ट्रांसफर से कैसे लिंक कर सकते हैं? ये ज्यादती वाली बात है। राजा साहब ने कहा कि 5 पावर सेंटर हैं। मेरे भाई 4 बंदे हैं, एक वजीर आला हैं, उनके अपने इख्तियारात हैं, सीनियर वजीर हैं, उनके अपने इख्तियारात हैं, स्पीकर हैं, उनके अपने इख्तियारात हैं, गवर्नर हैं, उनके अपने इख्तियारात हैं। आप एक शाही खानदान के आप मानने वाले लोग हैं, आपको क्या पता कि 5 पावर सेंटर क्यों आईनी नहीं? सारे इख्तियारात पंजाब में इस्तेमाल करते हैं अपनी अपनी तरीके से हुकूमत चलाने के लिए। सुन लेना, आप मुझे क्या बताएं, क्या स्पीकर के अपने आईनी इख्तियारात नहीं है? क्या सीनियर वजीर के इख्तियारात नहीं है? क्या गवर्नर के इख्तियारात नहीं है? तो ये बातें ऐसे ही करके आप एक अफसोसनाक सान्या हुआ है, उस पर आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने 5 साल में वो जो मॉडल टाउन के लोगों को क्या अपना इंसाफ दिया और किसको सजा हुई? आप खुद इन्वॉल्व थे। तो ये सारी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई साहब आपने। कंट्रोल रिट है सूबा पंजाब में वजीर आला की नहीं ना? ये देखें, पंजाब में किसी शख्सियत की ग्रिप नहीं होती, ग्रिप उसके इख्तियारात की होती है, नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये सिर्फ आपको एक आदी हो गया, एक बंदे को आप पिछले 40 साल से देख रहे हैं, दूसरा बंदा आपको वो वजीर आला फिर ओहदा ही खत्म हो जाना चाहिए। आला है तो वो वजीर आला है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। इनकॉम्पिटेंसी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि he doesn't know how to govern। ये इनकॉम्पिटेंसी ये इनकॉम्पिटेंसी उस चीफ मिनिस्टर की है जिनकी आप तारीफें कर रहे हैं। किसी इदारे की कोई कैपेसिटी नहीं। मैं नहीं कर रहा हूं, 5 महीने राजा साहब के खाते में बातें मेरी में न डाले ना। मैं नहीं कर रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। 4.5 महीने के बुजदार साहब से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो छड़ी हिलाते तो सारी। अच्छा, आसमा शिराई साहबा मुस्कुराए जा रही हैं, वो हमारी बहन मुस्कुराए जा रही हैं। क्रिमिनल लोग भर्ती, मैं जरा चले वो करे, इन्होंने वो आपके और राजा साहब किसी की कह गए हो, ये इतना आप कुछ कह गए हैं, भाई साहब को बुरा लग गया। एक जुमला जी भाई साहब, एक जुमला। जजेस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने हजारों की तादाद में क्रिमिनल लोग इस। अच्छा चले भाई साहब, हो गया ना, राजा साहब की बात सुन लें। साहब क्या कर रहे हैं? भाई साहब कैपेसिटी का इशू नहीं है। अच्छा चले राजा साहब आप बोले सर। मेरी एक ही गुजारिश है जी, बुजदार साहब जो है उनको रखा हुआ है सेल्फियां बनाने के लिए। मैं लोगों से पूछता हूँ जो जाते हैं सीएम हाउस, मैं पूछता हूँ कि भाई क्या करने गए? उन्होंने जी आज सीएम साहब के साथ सेल्फी बनाई है। सीएम साहब को व्हाट्सएप के ऊपर पूरे दिन का एजेंडा आता है कि आज आपने दिन में ये काम करना है, आज आपने ये काम नहीं करना, आज आपने इन लोगों से मिलना है, आज आपने इन लोगों से नहीं मिलना, आज आपने ये मीटिंग करनी है, आज आपने ये मीटिंग। कहाँ से आता है एजेंडा? आज ये एजेंडा सारा आता है वजीर आजम हाउस से। इमरान खान साहब ने बेसिकली पपेट रखा हुआ है, लेकिन अब बात यह कि पंजाब जैसा सूबा जो है पपेट की सर पे नहीं चल सकता। बुजदार साहब की वो एबिलिटीज ही नहीं है, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है कि वो डिलीवर कर सके। पंजाब का वजीर आला जो है, इस बात का क्या सबूत है, क्या एविडेंस है? वो सबूत मांग रहे हैं राजा साहब आपसे। पाकिस्तान के वजीर आजम से भी आपसे सबूत मांग रहे हैं, वो आपसे सबूत मांग रहे हैं। एजेंडा कैसे आता है आपको? कैसे पता है व्हाट्सएप पे एजेंडा आता है सीएम को? पंजाब में देखिए, मैंने तो नहीं कही, वजीर आला ने खुद कह दिया कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और मैं यहाँ पे अस्पताल में आया हूँ। मैंने तो नहीं कहा। ओहो, उन्होंने अपनी सादगी में कह दिया कि वजीर आजम ने मुझे कहा है। इनका सबूत इससे बड़ा अब्बासी साहब को क्या मैं सबूत दूं? अब्बासी साहब से कहें कि खान साहब से कहें को माली की सीट खाली करे उधर अपने बनी गाला में। यार ऐसे तो ना करे, वो चीफ मिनिस्टर है, आप उन्हें क्या बना रहे हैं? राजा साहब बड़ी जाती है। रखे वहाँ पे आसमा शिराई साहबा, आप सीरियस टॉपिक पे हम क्या बातें कर रहे हैं? नहीं वो आसमा शिराई साहबा आप बताइए, ये जो मेरा सवाल था प्योरली गवर्नेंस रिलेटेड है ना। भाई साहब भी जज्बाती हो जाते हैं, हमारे भाई हैं लेकिन वो जज्बाती हो जाते हैं। मुझे जरा ये बता दें कि गवर्नेंस हो रही है पंजाब में या नहीं? ये आप डिस्पैशनेट व्यू जरा दे दें। भाई साहब अब आपके साथ बैठे हैं, फिलहाल हम साए हैं आपके। देखिए, जो बिल्कुल ये मुनीब, जो लोग बुजदार साहब को असल में निशाना बना रहे हैं ना, वो असल निशाना उनका कोई और है। बुजदार साहब तो सिर्फ एक बहाना बनाए जा रहे हैं। देखिए, पंजाब हुकूमत में किसी और ने उनको लगाया है, और ये जानते हुए कि उनकी अहलियत क्या है, ये जानते हुए कि वो परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये जानते हुए कि उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है। इतना बड़ा सूबा है, करोड़ों अवाम का सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो उसके वजीर आला है,
और उनकी परफॉर्मेंस पे अभी तक कुछ नहीं। आपको याद होगा कि 100 डेज का जो था परफॉर्मेंस, उसके ऊपर भी उनको ताखीर मुलतवी करना पड़ा कि वो परफॉर्मेंस बताएंगे, क्योंकि अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो। हो सकता है जल्द या बदेर जो खान साहब हैं उनको लगे कि वसीम अकरम जो है वो विकेट नहीं ले रहा और वो इनिंग अच्छी नहीं खेल रहा, तो उसको शायद उनकी पोजीशन चेंज करनी पड़े या उसको तब्दील करना पड़े। लेकिन जितनी जल्दी वो कर लेंगे पंजाब के अंदर, उसके लिए पीटीआई को ही फायदा होगा, प्राइम मिनिस्टर को फायदा होगा कि उनका कोई एक्टिव बंदा वहां पे जाए जो कि जिसका लोग मजाक ना बनाए, जिसको लोग नॉन सीरियस ना लें, जिसको संजीदगी से लें कि वो पाकिस्तान के इस बड़े सूबे को डिलीवर कर सकता है, वो दे सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी तनकीद खान साहब के ऊपर होनी चाहिए, बुज़दार साहब के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक कप्तान वहां पे पंजाब के अंदर लगाया। और सबसे अहम बात ये, हमें बिल्कुल, हम एक छोटी सी बात की, जो पिछली हुकूमतों में भी कोई दूध और शहद की नहरें बिल्कुल नहीं बही और पुलिस को बिल्कुल पॉलिटिसाइज किया गया है, बनाया गया है, उसको निकालना चाहिए। अभी भी सबको मिलकर इस पे बात करनी। ये एक वाकया नहीं है, ये एक सानिया नहीं है, इसने इसको आंखें खोल देने के लिए इसको एक टेस्ट केस बना के इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए और ये इस पे वाकई कोई सियासी पॉइंट नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आसमा शराही साहब, जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहसिन शाहनवाज रानी साहब ने। सानेहा बहुत बड़ा है, इंसाफ के पैमाने बहुत बुलंद हैं जो कि सेट किए गए तहरीक इंसाफ की जानिब से जब वो अपोजिशन में थी। क्या जो लवाहिकीन है, जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके, वो मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से, JIT की फाइंडिंग से? ये सिर्फ आने वाले कुछ दिन ही बता सकते हैं। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।